हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। एनसीईआरटी किताब के हवाले से DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उर्दू का कंटेंट लेकर मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूं। अभी तक नज़्म गो शोरा की जो किस्त चल रही है उसमें पिछली क्लास में मैंने मसनवी के मुताल्लिक और मसनवी के शुअरा के मुताल्लिक वीडियो बनाई थी। अब आपके सामने उसी नज़्म के हवाले से कसीदे के मुताल्लिक बातें होंगी। देखिए, कसीदा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर कसीदा गो शायर को देखेंगे। पहला पॉइंट है कि अरबी में कसीदा का मतलब है दिलदार या गाढ़ा गुद्दा के। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कस से बना है और कस्द के मतलब क्या होता है, इरादा। अगला पॉइंट है कि शायर इरादा करके ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है, इसलिए इस सिनफ़ शेर का नाम कसीदा करार पाया गया। अगला पॉइंट कि उर्दू में कसीदा इस सिनफ़ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या मज़म्मत की जाए। क्या कसीदा किस सिनफ़ सुखन को कहेंगे कि किसी की मदह या मज़म्मत की जाए तो उसको हम कसीदा कहते हैं। कभी कभी कसीदे में और भी मज़मून बांधे गए हैं। उर्दू में आम तौर पर कसीदे को कोई मुरब्बी या बुज़ुर्ग की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक। अगला पॉइंट कि गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर हम काफ़िया होता है। गज़ल देख कह रहे कि गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर क्या है, हम काफ़िया होगा, जो मतला कहलाता है। बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतले की मुनासिबत से हम काफ़िया होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि बाकी अशार के दूसरे मिसरे, जो अशार बाद में आएंगे उसका जो दूसरा मिसरा होगा, हर शेर का दूसरा मिसरा होगा, वो मतले की मुनासिबत से हम काफ़िया होता है। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं। कसीदे में आप देखेंगे कि सिर्फ एक मतला क्या, बीच में भी मतला आ जाता है। ठीक, वही बात कह रहे हैं। अगला पॉइंट कि गज़ल के बरअक्स ये ज़ायद मतले उमूमन अशार के बीच में आते हैं। देखिए जो बात मैंने बताया कि गज़ल के बरअक्स, गज़ल में क्या है कि मतला जो है वो आपका बीच में कभी नहीं आता है, लेकिन गज़ल के बरअक्स इसके बरखिलाफ़ क्या है कि एक से ज़ायद या ज़्यादा मतले क्या हो जाते हैं, अशार के बीच में आ जाते हैं। अगला पॉइंट, कसीदे में अशार की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। अगला पॉइंट कि गज़ल की तरह कसीदे भी हर बहर में लिखे जा सकते हैं, तो कसीदे के लिए कोई बहर की तयशुदा नहीं है। अगला पॉइंट कि कसीदे के बारे में आम ख्याल है कि इसकी ज़बान पुरशिको इल्मी और बुलंद आहंग होती है। देखिए इस बार BPSC टेट 2 में पूछा था कि कौन सी ऐसी सिनफ़ शायरी है कि जिसकी ज़बान बुलंद आहंग होती है। तो देखिए यहीं से सवाल उठा लिया गया था कि कसीदे के अंदर कि जिसकी किस सिनफ़ शायरी की ज़बान क्या है, बुलंद आहंग होती है, तो कसीदे की होती है। ठीक। अगला पढ़ेंगे कसीदे के दर्ज झेल अज्ज़ाए तरकीबी हैं। देखिए कौन कौन से इसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं, 5 इसके अज्ज़ाए तरकीबी, ये तो आप तादाद के अतबार से याद रखिएगा। और 5 कौन कौन से हैं, देखिए तरतीब और आपके सामने पेश है। सबसे पहला है तशबीब। अब तशबीब किसे कहते हैं, असल मौजू यानी मद या मज़म्मत से पहले शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उन्हें तशबीब कहा जाता है। इस हिस्से में बहार, शबाब व शराब, हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा व हिकमत, वाइज़ व नसीहत या इसी किस्म के किसी और मौजू से मुतालिक मज़ामीन नज़्म किए जा सकते हैं। ठीक, तो तशबीब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब अगली किस्म जो दूसरी किस्म है, दूसरे जो अज्जा है वो है गुरेज़ का। अब गुरेज़ किसे कहते हैं, जब शायर तशबीब से आगे बढ़कर मद की तरफ जाता है, तो तशबीब से क्या है, जब वो मद की तरफ जाता है तो वो तशबीब और मद में ताल्लुक़ या रब्त पैदा करने के लिए एक शेर या चंद अशार कहता है, जिससे पहले और तीसरे हिस्से, पहला हिस्सा कौन सा है, तशबीब का है। ठीक, तशबीब का, और तीसरा हिस्सा कौन सा है, मद का है। ठीक, वही बात करें कि पहले और तीसरे हिस्से के दरमियान किसी अजनबियत का एहसास बाकी नहीं रहता, और इस रब्त और ताल्लुक़ पर मबनी अशार को इस्तिलाहन गुरेज़ कहते हैं। कि जो तशबीब और मद के दरमियान की जो अशार होते हैं उसी को हम गुरेज़ कहते हैं। कि शायर क्या कहता है कि तशबीब से मद की तरफ जब रुजू करता है, जब
करने जाता है तो उसी के बीच में क्या करता है, डायरेक्टली वो मद नहीं करता है, बीच में गुरेज के चंद अशार लाता है, एक शेर लाए या दो शेर लाए या तीन चार जितने भी, तो ये जो बीच मद और तशबीब के दरमियान के जो शेर होते हैं उसी को हम गुरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी मद। मद या मजम्मत ये कसीदे का असल जुज़ है। मद में आम तौर पर ममदू की जाहो जलाल, अदल इंसाफ, शुजाअत व सखावत और इल्म व फज़ल वगैरह की तारीफ़ मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। देखिए मुबालगा आमेज़ अंदाज में कि मतलब बढ़ा चढ़ा कर क्या उसकी तारीफ़ की जाती है। साथ ही ममदू के हाथी, घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ़ में भी अशार कहे जाते हैं। सिर्फ ममदू की तारीफ़ नहीं की जाती, ममदू से जितनी भी चीज़ें मुल्हिक होती हैं, जो भी चीज़ें लगी होती हैं, सबकी क्या है तारीफ़ की। जैसे उसके हाथी की तारीफ़ हो गई, घोड़े की तारीफ़ हो गई, और जो तलवार इस्तेमाल में लाता है, ये सब की तारीफ़ क्या है करता रहता है शायर। मजम्मत में उस शख्स की ज़ात से मुतालिक अयूब और बुराइयों की बयान की जाती है कि जो बुराइयां होती है अगर उसकी मजम्मत करे तो उस शख्स की ज़ात में जो आपको ऐब नज़र आएगा या उसमें जो बुराइयां होंगी तो उसको शायर बयान करता है। अगला आपका पॉइंट है कि हुस्न तलब या मद्दा। कसीदे के इख्तितामी हिस्से से पहले, इख्तितामी हिस्से से मतलब कि ये सेकेंड आखिर से पहले शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिसका मकसद ममदू से सिला, बख्शिश और एजाज़ व इकराम हासिल करना होता है। इस जुज़ को हुस्न तलब या मद्दा कहते हैं। ठीक, हुस्न तलब। और आखिरी किस्म जो है, पांचवी किस्म, वो दुआ की है। ये कसीदे का आखिरी जुज़ होता है। इसमें शायर अपने ममदू की सेहत और सलामती और दराजी उम्र के लिए दुआ गो होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो भी अज्जा थे कसीदे के, सबसे पहले तशबीब, गुरेज, मद, हुस्न तलब और दुआ, ये 5 अज्जा आपके याद रखिएगा। बीपीएससी में इस बार सवाल पूछा गया था कि कसीदे का इब्तदाई जुज़ को क्या कहते हैं, तो तशबीब। इसी तरह आप इख्तितामी जुज़ को भी याद रखिए, और जो दरमियानी हैं सवालात इस तरीके से बन के आपके सामने आ सकते हैं। अगला पॉइंट हो कि उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मकाम सबसे बुलंद करार दिया जाता है। इसके बाद ज़ौक़, गालिब, मोमिन के नाम आते हैं। उनके बाद के लोगों में मुनीर शिको आबादी, नसीम देहलवी, मोहसिन काकोरवी और अमीर मीनाई मशहूर कसीदा गो हैं। अगला पॉइंट कि दक्कन में नुसरती उर्दू के अजीम शायरों में है और कसीदा निगारों में शुमार किए जाते हैं। तो नुसरती कहाँ के हैं, दक्कन के हैं, और उर्दू के अजीम शायरों में इनका शुमार होता है, और कसीदा निगारी में भी ये इनका शुमार होता है। ठीक, तो ये आपके कसीदा, सिन्फ़ कसीदा और कसीदे के जो अज्जा थे उस जो किताब में शामिल था, जैसे गुलिस्तान अदब में जो 11वीं जमात की सफ़ा में 156 पे इसका तस्करा किया गया है। तो ये आप हवाले के तौर पे भी ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए जो कसीदे के शुअराए कराम हैं, सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1713 में हुई है। ये एनसीईआरटी किताब में आपको नज़र आएगा कि 1713, और बाज़ दीगर किताबों में 1712 दिया हुआ है। तो 1712 क्या है कि आप हवाले के तौर पे अगर पेश करेंगे तो शायद काबिल कबूल हो या ना हो, लेकिन 1700 अगर 13 ऑप्शन आता है, अगर आप उस पर टिक लगाते हैं तो एनसीईआरटी किताब में ये 1713 लिखा हुआ है, और उनकी वफ़ात 1781 में होती है। अगला पॉइंट कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम और सौदा तखल्लुस था। सौदा का पूरा नाम क्या था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ये रखिएगा। अगला पॉइंट कि सौदा के वालिद बग़र्ज़ तिजारत काबुल से दिल्ली और यहीं आबाद हो गए। अगला पॉइंट कि सौदा दिल्ली में 1713 में पैदा हुए। तो सौदा की पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, और किस सन में हुई, 1713 में। अगला पॉइंट, सौदा कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की, बचपन ही से नहायत ज़हीन और मौजू तवा थे। अगला पॉइंट कि सौदा इब्तिदा में फ़ारसी अशार कहें और कुछ दिन सुलेमान कुली ख़ां वद्दाद। देखिए इब्तिदा में किन से इन्होंने इस्लाह ली अपने कलाम पर, सुलेमान कुली ख़ां वद्दाद को अपना कलाम दिखाया। तो इब्तिदा में सबसे पहले इनको सुलेमान कुली ख़ां वद्दाद को दिखाया। सौदा इसके बाद मतलब इनके सुलेमान कुली ख़ां के बाद क्या है, शाह हातिम के बाकायदे शागिर्द हो गए। तो शाह हातिम क्या है, सौदा के उस्ताद भी थे। सौदा की शायरी की शोहरत सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बिरादर मन मुशफ़िक़ मन लिख कर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सौदा उस वक्त तो ना आ सके, मगर कुछ अरसे के बाद हालात में उन्हें दिल्ली
कुछ अरसे के बाद हालात ने क्या है उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर किया कि दिल्ली की हालत दिन ब दिन ख़राब होते गए, तो फिर क्या है वो लखनऊ कूच कर गए। अगला पॉइंट कि लखनऊ में नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में खातिर ख्वां पजीराई हुई। सौदा लखनऊ में 1781 में इंतकाल कर गए। तो सौदा के इंतकाल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। और किस सन में हुआ? 1781 में। अगला पॉइंट है कि सौदा ने शेरी के तमाम असनाफ में तब आजमाई की, मगर कसीदा गो और हिजू निगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। उनके कसायद अपने पुरुष को लबो लहजा, मज़ामीन की ताजगी, ख़यालात की बुलंदी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने नज़र आते हैं। उर्दू कसीदे की तारीख़ में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुँचा, तो इसीलिए कहा जाता है नक्काश अव्वल भी इनको कहा जाता है। ठीक, कसीदे का नक्काश अव्वल। अगला पॉइंट, सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम आपको ज़ौक़ का नज़र आएगा। अगला पॉइंट, सौदा मिजाजन कसीदा के शायर थे। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सौदा किस सिनफ़ सुखन के मशहूर व मारूफ शायर है? तो कसीदे के। ठीक, अगर आपको देखिए हवाले के तौर पर नवाए उर्दू जो 9वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 104 पे सौदा के मुतालिक तस्करा किया गया है। अगले कसीदा गो को देखिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनकी पैदाइश 1788 में हुई है और इनकी वफ़ात 1854 में हुई है। देखिए कि ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ये सवाल भी पूछ लेता है कि ज़ौक़ का असल नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ज़ौक़ दिल्ली में पैदा हुए थे और ज़ौक़ का दिल्ली में ही इंतकाल हुआ था। पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में हुई है। ठीक, ज़ौक़ एक सिपाही के बेटे थे। ज़ौक़ ने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी ज़हानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। जो रस्मी तालीमात होती हैं वो कहीं से भी हासिल नहीं की, तो इनफरादी तौर पे मुताले के ज़रिए इन्होंने इल्म हासिल किया था। अगला पॉइंट कि ज़ौक़ शाह नासिर के शागिर्द थे। तो ये याद रखें कि शाह नासिर और ज़ौक़ में क्या ताल्लुक़ था? उस्ताद और शागिर्द का। तो ज़ौक़ शागिर्द थे किनके? शाह नसीर के। अगला पॉइंट कि ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। तो शाह नसीर के ज़ौक़ शागिर्द थे और ज़ौक़ खुद उस्ताद हुए किनके? बहादुर शाह ज़फ़र के। अगला पॉइंट कि बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को मलकुल शुअरा और खाकानी हिंद के ख़िताब से नवाजा। अगला पॉइंट, ज़ौक़ ने कई असनाफ में इज़हार सुखन किया था। एक बात याद रखिए कि खाकानी हिंद का ख़िताब ज़ौक़ को किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने। ठीक, और मलकुल शुअरा का ख़िताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। लेकिन एनसीईआरटी किताब में ये रवानी के साथ क्या है? ऐसे ही लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कि ज़ौक़ की असल पहचान कसीदा निगारी की है। बिलखुसूस बहादुर शाह ज़फ़र पर लिखे गए कसायद बहुत बुलंद मर्तबे के हैं। अगला पॉइंट कि ज़ौक़ गज़ल के भी एक काबिल ज़िक्र शायर थे। तो ज़ौक़ को गज़ल गो शुअरा के हवाले से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, ज़ौक़ ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़बान व मुहावरे की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी है। ठीक, तो ज़ौक़ के मुतालिक इतनी सी जो बातें हैं याद रखें, इनकी पैदाइश, इनकी वफ़ात और किस शहर में पैदा हुए, किस शहर में इनकी वफ़ात हुई और इनका असल नाम क्या था और खाकानी हिंद का इनको लक़ब किसने, ख़िताब किसने दिया था और मलकुल शुअरा का। खाकानी हिंद का अकबर शाह सानी दिया था। ये अकबर शाह सानी ने दिया था। ठीक, और मलकुल शुअरा का बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। हवाले के तौर पे आप याद रखते हैं जान पहचान जो 10वीं जमात की सफ़ा नंबर 50 पे तस्करा है। नवाए उर्दू जो 9वीं जमात की सफ़ा नंबर 108 पे इनका तस्करा है। अब इन पे जो भी आपके सामने चीज़ें पेश की गई उस पर मारूज़ी सवालात देख लीजिए। सबसे पहला सवाल आज का आपके सामने स्क्रीन पर है कि लफ्ज़ कसीदा किससे बना है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कस्द, देखिए स्पेलिंग की इसमें कमियाँ की गई हैं, तो सी इसका ऑप्शन जो है कस्द, जो स्वाद के साथ है, यही सही होगा। ठीक, अगला सवाल है कि कसीदे के कितने अज्जाए तरकीबी हैं? देखिए ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 2, डी 6। तो
कसीदे की अज्जा तरकीबी 5 है। अगला सवाल देखिए, कसीदे के अज्जा तरकीबी की निशानदही करें कि मंजिल में कौन सा कसीदे का हिस्सा है। ए मद, बी रज्ज़, सी बैन, डी सरापा। तो रज्ज़, बैन, सरापा ये सभी के सभी मरसिये के अज्जा हैं। मरसिये के मद जो है कसीदे का जुज़ है। अगला सवाल देखिए, सिनफ़ शायरी में ज़बान पर पुरशिको इल्मी और बुलंद आहंग होती है। तो किस शायरी में क्या है, ज़बान कैसी होती है, बुलंद आहंग होती है। तो ऑप्शन देखिए आप, ए मरसिया, बी मसनवी, सी गज़ल और डी कसीदा। तो कसीदे की ज़बान क्या है, बुलंद आहंग होती है। अगला सवाल कि सौदा किस सिनफ़ शायरी के मुमताज़ शायर शुमार किए जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन मरसिये के, बी मसनवी के, सी गज़ल के और डी कसीदे के। तो कसीदे के मुमताज़ शायर शुमार किए जाते हैं सौदा। अगला सवाल कि ज़ौक़ किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है। तो आपको पता चाहिए ज़ौक़ भी क्या है, कसीदे के लिए मशहूर है। अगला सवाल है कि तशबीह और मद को जोड़ने का काम कसीदे का कौन सा जुज़ करता है। ए गुरेज़, बी तशबीब, सी मद और डी दुआ। तो मैंने अभी बताया था आपको कि गुरेज़ क्या है, आपको तशबीब और मद के दरमियान जो एक गैप होता है उसी को जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल है कि दुआ कसीदे का कौन सा जुज़ है, इब्तदाई जुज़ है या इख्तितामी जुज़ है या वस्ती है या दरमियानी है। तो दुआ क्या है, इख्तितामी जुज़ है, सबसे आखिर में शायर क्या करता है, दुआ करता है। अगला सवाल कि कसीदे का इब्तदाई जुज़ कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है मद, बी गुरेज़, सी दुआ और डी तशबीब। तो आपका इब्तदाई जुज़ में क्या है, तशबीब आता है। सबसे पहले तशबीब कसीदे में होता है। अगला सवाल है कि शाह नसीर ज़ौक़ के क्या थे। शाह नसीर क्या है, ज़ौक़ के क्या थे। ठीक, सवाल पढ़िएगा आप, शाह नसीर ज़ौक़ के क्या थे। आपके ऑप्शन देखिए, ए शागिर्द, बी उस्ताद, सी तालिब इल्म, डी भाई। तो शाह नसीर क्या है, ज़ौक़ के उस्ताद थे। अगला सवाल है कि खाकानी हिंद किसका खिताब है। ए मोमिन, बी सौदा, सी ज़ौक़ और डी मीर तकी मीर। तो ज़ौक़ का खिताब है खाकानी हिंद का। अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ की पैदाइश किस शहर में हुई। आपके ऑप्शन देखिए, ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी आगरा, डी हैदराबाद। तो ज़ौक़ की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ की पैदाइश किस सन में हुई। ज़ौक़ की पैदाइश पूछे किस सन में हुई, सन पूछ रहे हैं। 1780, 1785, 1788, 1789। तो देखिए आपके सही ऑप्शन क्या होगा इसका। ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी 1789। ठीक, ये याद रखिएगा। शायद ऊपर मैंने 1788 बता दिया है ज़ौक़ की पैदाइश। एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 1788 लिख गया है, बल्कि ये 1789 है। ठीक, ये गलत टाइप हो गया है, 1789 है। ठीक, याद रखिएगा। तो ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी, 1789 में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत होगा। अगला सवाल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है 14 नंबर। सौदा का इंतकाल किस शहर में हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए सीतापुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी रामपुर। तो सौदा का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है कि सौदा किस सन में पैदा हुए थे। सौदा की पैदाइश पूछ रहे हैं कि सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है 1721, बी 1713 और सी 1722, डी 1712। तो सौदा की पैदाइश हुई थी आपकी 1713 में। ठीक, यह देखिए 1713 में सौदा की पैदाइश हुई है।
अगला सवाल है कि सौदा का पूरा नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए रफ़ी, बी सौदा रफ़ी, सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, डी रफ़ी ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका नाम था, सौदा का। अगला सवाल है कि तज़हीक़ी रोज़गार सिन्फ़ के एतबार से क्या है। देखिए ए मरसिया, बी मसनवी, सी गज़ल और डी कसीदा। तो तज़हीक़ी रोज़गार क्या है, कसीदा है सिन्फ़ के एतबार से। अगला सवाल कि सौदा कहाँ पैदा हुए थे। सौदा की पैदाइश, जाए पैदाइश पूछ रहे हैं। ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी आगरा। तो सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है कि सौदा की वफ़ात किस सन में हुई थी। सौदा की वफ़ात किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1781, बी 1780, सी 1785 और डी 1777। तो सौदा की पैदाइश 1781 सौदा की वफ़ात 1781 में हुई थी। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप DSSB की तैयारी क्या है इस चैनल के ज़रिए कराई जा रही है अभी, जो टोटल NCERT की किताबों के हवाले से है। आपके सामने हवाला भी मैं पेश कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। अगला सवाल देखिए, नुसरती कहाँ के शायर हैं। ऑप्शन देखिए, दबिस्तान अज़ीमाबाद, बी दबिस्तान लखनऊ, सी दबिस्तान दक्कन और डी दबिस्तान दिल्ली। तो नुसरती क्या है, दक्कन के शायर थे। आज की BC क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो सिन्फ़ कसीदा है और कसीदे के जो अहम शुअरा कराम थे जो आपकी किताब में शामिल था उसको बता दिया गया है। और फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए सिन्फ़ के साथ जो नज़्म की सिन्फ़ है उसमें से लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। आप इस चैनल पर बने रहें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।